जिस आदमी का 10-20% ड्रॉ डाउन आ जाता है वो फिर रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। उसको ये मानना पड़ता है कि भैया चलो जो गया सो गया, अब मैं जो बचा हुआ पैसा है इस पे 1-8% की महीने की रिकवरी करूँगा, तो जाके मैं वो साल 2 साल में पूरा कर पाऊँगा उतनी कैपिटल। अगर 50% की रिकवरी है, जैसे मैंने पहले बताया था, 100 रुपये मेरे पास हैं, अगर मैं 50 खोता हूँ तो लॉस मेरा 50% का है। लेकिन जब मैं 50 रुपये से 100 बनाऊँगा तो मेरे को 50% नहीं 100% कमाना है। तो 100% अगर मैं 1-1.5% महीने का निकाल पाता हूँ तो ये 5 साल का मैंने नौकरी कर ली है बाजार की बगैर पैसे कमाए। तो सर अगर 50% पे ये जा रहे हैं तो कट लॉस कैसे लगाएं स्टॉप रिकवर लॉस करने के लगाना ही लगाना है सिर्फ, अदर देन म्यूचुअल फंड। मेरा खुद का लिया हुआ कोई भी ट्रेड, कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़ अगर 10% से ज़्यादा मुझे लॉस दे रहा है तो तुरंत काट दो। जब वो दोबारा नीचे से भाई मैं किस होप में पकड़ के बैठा हूँ एप्रिसिएशन? कि ये 100 वाली चीज़ 90 आ गई, कोई बात नहीं भी बहुत बढ़िया कंपनी है ये वापस आएगी, फिर वो 80 आ गई मैं फिर होप में बैठा हूँ, फिर वो 70 आ गई मैं फिर होप में बैठा हूँ। बेटर ये है कि 100 वाली चीज़ 90 आई मैंने काट दी, उसको 70 80 60 50 90 जब तक जा रही है जाने दो, ठीक है। वो दोबारा मैं तो 200 पे ही बेचने वाला हूँ ना, इसी होप में तो बैठा हूँ पकड़ के, तो वो वापस घूम फिर के जब 90 आएगी तब दोबारा घुस जाऊँगा मैं। हम्म, ठीक है। अब आपको मैं बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। 4 लाख रुपए चांदी थी और जो आदमी घुसा वो बिल्कुल टॉप 4 लाख पे ही घुसा। अगर वो 390 पे काट देता तो आज 2.5 लाख रुपए मिल रही है। वो एक बार को दोबारा कोशिश कर सकता कि क्या पता 2.5 से मैं 3 तक दोबारा कमा लूँ, तो वो 50 कमाता, वो पिछला 10 भी पूरा हो जाता। पूरा हो जाता। लेकिन अगर कोई आदमी 4 लाख वाला 2.5 लेके बैठा है तो अब तक तो पहले तो उसकी बिल्कुल खत्म, 1.5 लाख का नुकसान 1.5 लाख का नुकसान है प्रति केजी। पर केजी। और ये कितने दिन में रिकवरी होगी भाई, और राम गॉड नोज। गॉड नोज, सीरियसली। सर निफ्टी 50 स्टॉक्स के बारे में बात कर हाँ सकते बिल्कुल जी करिए। हैं? निफ्टी 50 स्टॉक से सालाना एनुअली 20 to 30% कंसिस्टेंट रिटर्न्स रियलिस्टिक कैसे बना सकते नहीं बना सकते। हैं? है या नहीं है? नहीं है। मार्केट ट्रेंड क्या 12 बोलता से है? 14%, तभी वो लार्ज कैप है। तो 12 से 15% कोई अगर 12 से 14% जी, 15 भी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 पे आने के लिए आपको मिड कैप टू स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन निधि देखो, फिर मैं क्या कहूँगा, इसमें आपको मिलेगा तो 10-11%, 12%, 8% भी मिल सकता है किसी। अब जैसे पिछले 1 साल से निफ्टी 50 स्टॉक्स ने रिटर्न ही नहीं दिए, तो ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं देगा। हो सकता है अभी जैसे रिटर्न नहीं दिए अगले साल जो है लॉस दे दे, क्योंकि अगर आप इसका पिछले 5 साल का देखोगे तो हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन जहाँ पे मैं घुसा वहाँ से अभी 1 साल में कोई रिटर्न नहीं है और अगले साल हो सकता है कि लॉस दे दे। लेकिन अगर मैं 3 साल देखूंगा तो मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ, मैं 5 साल देखूंगा मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। तो कोई भी जब आप इन्वेस्टमेंट अदर देन एफडी करते हो देन इट हैज़ टू हैव अ बिगर टाइम होराइजन। और दूसरा, अभी मैंने जो उदाहरण दिया आप शायद उसमें एक चार चीज़ नोटिस करना भूल गई नहीं थी। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पैसा तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। टाइम इज ए फैक्टर विच मल्टीप्लाइज द मनी। 1,000 रुपये भी 67 साल में 100 करोड़ बन रहे हैं, तो इसका मतलब 1,000 रुपये तो कोई मैटर ही नहीं है ना। टाइम मैटर। टाइम इज द फैक्टर। पीपल डोंट वांट टू गिव टाइम। उन्हें लगता है कि मैं आज ही 20 लाख डाल दूं और मेरे ये कल ही 1 करोड़ बन जाए। अरे भाई 20 लाख के 1 करोड़ बनेंगे, टाइम देना पड़ेगा। ये सोचो कि सुबह 9 बजे मार्केट खुली या 9:15 बजे मार्केट खुली और बस मैंने तो अभी पैसा डाला और ये 3:30 तक ही मुझे कमा के दे दे और कल मैं फिर लगाऊंगा, फिर हो जाए फिर हो जाए फिर हो जाए, तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। सर जैसे अभी आपकी बात सुन रही थी कि हम आज में जीना चाहिए हमें, है ना, हम तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं जो ये 66 ईयर्स की अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो हमें बोला जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, कोई कहता है इमरजेंसी फंड्स लो। अब क्या करें, आज जिएं या इमरजेंसी फंड्स इकट्ठे करें या हेल्थ इंश्योरेंस लें? देखो जी, आज मुझे 1 तारीख को सैलरी मिली 2 लाख रुपए करेक्ट। और मैंने वो 2 लाख आज ही खर्च कर दी, हम्म। तो मैं कल क्या करूँगा? वेयर विल आई गो? आज जियो का मतलब ये होता है कि आई डोंट हैव टू पुट ऑल माई एफर्ट्स इन थिंकिंग फॉर टुमारो। लेकिन ये 30 दिन तो आज में ही कैलकुलेट होंगे ना मेरे। मेरे लिए आज का मतलब है कि ये जो 2 लाख हैं, मैं ये ना सोचूं कि मैं इससे करोड़ों कमाऊंगा या आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग कर दूं और मैं आज भूखा मरूं। मतलब ये है आज का कि मैं इन 30 दिन में इस 2 लाख का बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ करूं। सेकेंडली, अगर मैं सिर्फ पैसा खर्च ही कर रहा हूँ और भविष्य के लिए नहीं सोच रहा तो मैं तो वैसे ही अपने साथ गलत कर रहा हूँ ना। कौन सा ऐसा आदमी होगा जो बस जो सैलरी आई
और पहली तारीख को ही ख़त्म कर ली या 10 तारीख को आई 10 को ही ख़त्म कर ली। तो सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है ना। मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कल मैं उठूँगा या नहीं उठूँगा, लेकिन अगर मैं उठ गया तो क्या है। तो सर म्यूचुअल ये जो हम बात करें इमरजेंसी फंड्स की, हेल्थ इंश्योरेंस की, बहुत हेल्थ बड़ा, इंश्योरेंस कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। तो सर उसके भी पैसे जाते हैं। बिल्कुल देने पड़ेंगे। और इमरजेंसी फंड्स की कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, उसमें के लिए भी पैसे बचा के रखने हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना पैसा लग रहा है, हर जगह टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आप किसको प्रायोरिटी देना पसंद करोगे? मैं एक आम जनता, आज मैं मतलब वो वाले आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ सर जो आपसे बुलाकर पूछे जाते हैं, स्टॉक मार्केट ये वो। एक आम आदमी के सवाल हैं कि मैं, टैक्स क्या है? टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं सर। किस लिए दे रहे हैं? सर वो हमारे रोड बनाएंगे, हमें अच्छा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए देंगे। खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है? इन अ वे इन्वेस्टमेंट है, पर मेरे लिए तो खर्चा है सर। जो लोग ये कहते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा इंडिया में, मैं कहता हूँ भाई यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाके जरा एक बार कनाडा, रह तो हाँ। लो यार। एक साल रह के तो आओ। बहुत से लोग कहते हैं दुबई में टैक्स नहीं, अरे जाके रहो तो सही। जो चीज़ अपने 4 आने में आती है ना, मैं 2 रुपये में भी नहीं आती। अपने आपने फ़ोन किया, मतलब वो ऐप दबाई, ऊबर आ गई, यहाँ से 50 किलोमीटर भी चले जाओ 300 रुपये में छूट जाते हो। एक बार ज़्यादा बैठो तो सही दुबई की टैक्सी में। सही कह रहे हो सर, एक बार वहाँ मिनरल वाटर 20 रुपये की बोतल पियो तो सही। ये तो सही। यहाँ बैठ के देखो क्या होता है। द अदर साइड ऑफ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। ऑलवेज ग्रीन। एक बार वहाँ के खर्चे देख तो आओ। जितना हम यहाँ कमा रहे हैं उसका 10x भी वहाँ कमाएं, और वो टैक्स नहीं भी ले रहे तो बचा क्या रहे हो वो बताओ। ट्रू। सी इट इज़ वेरी इजी निधि ये कहना कि वहाँ पे ये अच्छाई है, यहाँ पे ये बुराई है। हम हमेशा वी आर ऑलवेज वेरी नेगेटिव अबाउट आवर ओन कंट्री, विच इज़ रॉन्ग। आप जितना शाही अंदाज में इंडिया में रह रहे हो, यहाँ 50,000 वाला भी आदमी घर में मेड रख लेता है। रख के तो देखो वहाँ पे एक बार मेड। यूएस में जाके तो देखो, मिनिमम वेजेस $12 प्रति घंटा है। बुलाओ तो सही मेड को एक बार घर पे। आदमी जो है ना वहाँ टॉयलेट भी खुद साफ़ कर रहा है, गार्डनर भी खुद है, टॉयलेट भी खुद साफ़ कर रहा है। स्नो, आपको मैं बताता हूँ, जो लोग बहुत गुन गाते हैं यूएस और उसके यूके के और कनाडा के, आपके घर के आगे बर्फ़ जम गई 2 फीट तक है, कोई बात नहीं है, 1.5 फीट तक है, इससे ऊपर रात भर स्नो हुई, सुबह यू हैव टू क्लीन द हाउस, नहीं तो वो चिपका जाते हैं। क्यों चिपका जाते हैं? क्योंकि भाई साहब कहीं बर्फ़ जम गई और इतनी ज़्यादा हो गई और आप अंदर फंस गए तो उन्हें फिर आपके वो निकालने के लिए पैसा और रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। कल को आपके यहाँ आग लग गई, कुछ हो गई, तो बाहर तो बर्फ़ जमी पड़ी है, आप भागोगे कैसे? रेस्क्यू कैसे करोगे? सब जगह बर्फ़ जम गई, ऑक्सीजन कैसे जाएगी घर के अंदर? बर्फ़ जम जाएगी ना दरवाजे के नीचे, जो भाई हवा कैसे जा रही है? आज मैं घर में, ये दरवाज़ा बंद है तो कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है? हम बैठे सांस ले रहे हैं, तो ये जो नीचे नीचे जगह है उससे ही आ रही है ना। तो कल को जब स्नो जम गई और वहाँ पे बर्फ़ की वो जम गई, चलो मैं 10 दिन बाहर नहीं गया तो मैं तो अंदर पड़े पड़े मर जाऊँगा। इसलिए स्नो हटाने के लिए भी वहाँ आपको ना सुबह फावड़ा चलाना पड़ता है। बाहर -12 डिग्री और आप निकल के वो चला रहे हो। तो लोगों को क्या है, दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, जबकि मेरा कहना ये है, मैं तो सारी दुनिया घूमा हूँ तो मुझे पता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।